हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है ना। ये इधर के 10 सालों के 2020 से 2011 तक के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें लगभग 3 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 2020 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया है और 2011 में पूछा गया है। मोशन अंडर ग्रेविटी सब टॉपिक है। मोशन इन वन डायमेंशन जो है उसका सब टॉपिक है ये। तो 2020 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर. It hits the ground after some time with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड. The height of the tower is. जी की वैल्यू हमें गिवन है, फिर ऑप्शंस गिवन है 300, 360, 340 एंड 320। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी की थ्योरी वाला जो लेक्चर है वो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे विद इन अ मिनट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें सिंपली कहा गया कि एक बॉल को किसी हाइट से हमने नीचे की तरफ फेंका। इसकी स्पीड कितनी गिवन है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। और जब ये ग्राउंड पे टकराता है तो इसकी स्पीड हो जाती है 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हाइट है, ये h हमें फाइंड करना है कितना है, कितनी हाइट है। इसको ऑलरेडी नीचे की तरफ फेंका गया, प्रोजेक्ट किया गया 20 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, पहले से ही यहाँ पर इसको ऑलरेडी ऐसे वेलोसिटी देके से हाइट है। यहाँ से हमने इस पेन को नीचे 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका और ग्राउंड पे जब ये हिट करता है तो इसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो नीचे जी लग रहा होगा, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे ये हाइट पूछी गई है, तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे टाइम का कोई भी फैक्टर नहीं है, टाइम से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया है, तो हम वो इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसमें टाइम नहीं आता है। तो कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं आता? थर्ड इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं आता, v² 2g। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 80। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20। 2g की वैल्यू 10 - 10 लिख देते हैं और s की वैल्यू h लिख देते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन यूज़ करा है जो आपको थ्योरी में बताया गया था कि जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। और g हमेशा हमने बताया ही था कि आपको नेगेटिव ही लिखना होना चाहिए। सॉल्व कर लेंगे, h की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व कर लीजिए इसे, तो 80 स्क्वायर - 20 स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 इंटू h। इसको आप सॉल्व करेंगे तो a² - b² वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये 80 + 20 और ये वैल्यू हो जाएगी 80 - 20 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू h। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 100 हो गया, ये 60, तो ये वैल्यू आ गई 160 डिवाइडेड बाय 20, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 300। तो 300 मीटर जो है इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लगाया, लेकिन अगर आपको आता है तो आप सीधे एक क्वेश्चन देखोगे, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया और फौरन टिक कर दिया। 1 मिनट से कम में क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह का एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, किसी और साल में भी पूछा जा चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2013 का। A stone falls freely under gravity. It covers a distance h1, h2, h3 in the first 5 seconds and the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3. तो देखिए जो हमने इसमें मेरा पुराना जो वीडियो है जिसमें मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी की थ्योरी बताई है, उसमें भी हम लोग ने एक इसी तरह का क्वेश्चन किया हुआ है। ये ऑलरेडी मैं आपको इस तरह का एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से था, सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी यूज़ हो रहा था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए कह रहे हैं कि एक बॉल को फॉल किया गया, तो पहले ये पोजीशन थी, तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स में इसने कुछ डिस्टेंस h1 ट्रेवल किया, फिर ये टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स।
तो ये हम मान लेते हैं फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड्स में ये थर्ड पोजीशन इसकी मान लेते हैं। इसने कुछ h2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन ये नेक्स्ट 5 सेकंड्स है, और फिर इसके अगले 5 सेकंड्स में इसने कोई डिस्टेंस h3 फॉल किया है और ये भी नेक्स्ट 5 सेकंड्स है। यानी 3 और 4 के बीच का टाइम 5 सेकंड है, 2 और 3 के बीच का टाइम 5 सेकंड है। ये एक ही बॉल हमने यहाँ से छोड़ी होगी, यहाँ से स्टार्ट किया t = 0 पे ये स्टार्ट किया तो ये 0 था, 5 सेकंड से फॉल किया, तो 5 सेकंड तक हमने देखा कितना गया, h1 गया, जब छोड़ा था h1 गया 5 सेकंड से। अब क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसकी स्पीड तो लगातार बढ़ रही है, तो अगले 5 सेकंड्स में ये जो 5 सेकंड है इसमें ये h2 की वैल्यू ज़्यादा होगी इससे, क्योंकि इसकी स्पीड 2 पे ज़्यादा होगी और 2 से 3 तक का सेम टाइम पर इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ये तो समझ में आ रहा है। और फर्दर 3 पे और 4 के बीच में भी ये h3 की वैल्यू और ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इसमें h3 ही होगा, h3 फिर h2 और फिर ये h1 होगा। तो कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेम वही अप्रोच है जो हमने आपको थ्योरी में बताई थी, उसी का ही यूज़ करना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे s = ut + ½ at²। तो देखिए हमने क्या आपको बताया था कि हम हमेशा मोशन को इसी पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे सभी के लिए, ठीक है। तो हमें ये वेलोसिटी नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 2 की 3 की वेलोसिटी नहीं पता है। तो आपको वेलोसिटी निकालोगे 2 और 3 की तो और स्टेप्स लगेंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और नीट में इतना आपके पास समय नहीं होता है कि आप क्वेश्चंस को इतना लेंदी वे में करें। तो हमारी अप्रोच हमेशा थोड़ा ऐसी होनी चाहिए थी जिसमें टाइम थोड़ा सेव हो सके। तो टाइम सेव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या हम लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे कि हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे मोशन को। तो फर्स्ट वाला मोशन हम देखते हैं 1 और 2 के बीच में। तो ये पॉइंट्स हम ऐसे लिखे, इन्हीं को लिख लेते हैं। तो 1 2 के बीच में देखेंगे, ये पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं h1। तो h1 इनिशियल वेलोसिटी 0 + ½ एक्सेलरेशन g, और टाइम कितना है यहाँ पर 5 सेकंड्स, तो ये 5² लिख दिया हमने। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। पहले हमने ये देखा, अब हम किसके बीच में देखेंगे, 1 3 के बीच में देखेंगे। अब हम पूरा ये रिलेशन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का। तो 1 3 के बीच में अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, 1 3 लिखा है, 1 3 मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल देख रहे हैं। तो टोटल हाइट कितनी हो गई अब इसकी, h1 + h2। इनिशियल, क्योंकि मोशन यहाँ से ही देख रहे थे इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर आप देखो 2 और 3 कंसीडर करते तो दिक्कत क्या थी, आपको पहले 2 की वेलोसिटी पता होनी चाहिए थी। तो पहले आप 2 की वेलोसिटी निकालते, फिर रिलेशन यूज़ करते, तो 2 इक्वेशन आपको लिखनी पड़ती और लेंथी हो जाता। तो सीधे जो हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं तो ईजी हो जाएगा, +½ g, और टोटल टाइम कितना हो गया 10। भाई यहाँ से 5 और ये भी 5 तो 10 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई। फिर 1 4 देख लेंगे यहाँ से पूरा। अब हम कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक पूरा देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा देखेंगे, ताकि फिर से हम वहाँ से u = 0 लिख सकें। तो ये वैल्यू हो जाएगी h1 + h2 + h3 = 0 + ½ g, और ये टाइम टोटल कितना हो जाएगा 15। तो 15 का स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। बस इनको सॉल्व करना है हमें। 3 इक्वेशंस है और हमें रेशियो बताना है कितना होगा। तो क्या करें, इसमें से आप इसको डिवाइड कर दो, माइनस कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। 3 में से 2 को माइनस कर दें, तो जैसे आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी h3, ये इधर आ जाएगा h3, भाई इसमें से माइनस किया h1 h2 कैंसिल हो जाएंगे, h3 बचेगा, इक्वल टू 1/2g, ये कितना बचेगा 15² - 10², ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें हम लोग ज़रा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2g, ये कितना हो जाएगा 15² - 10²। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 5, और इधर आ जाएगा ये हमारे पास 25, ठीक है ना। ऐसे ही आप चाहें तो लिख दीजिए। तो ये h3 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये h3 आ गया। और इसमें से जब इसको माइनस हम कर देंगे तो हमारे पास h2 आ जाएगा। तो जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो इक्वेशन 2, ये इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं 4, इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया h3 का। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो h1 + h2 माइनस h1, ये h1 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2g 10² - 5², ये वैल्यू आएगी।
ठीक है, 5 स्क्वायर नहीं था। तो ये h1 कैंसिल हो जाएगा, तो h2 की वैल्यू आ जाएगी हाफ 2, ये वैल्यू आ जाएगी g, और ये कितना आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 5। तो ये h2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये h2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, h3 की वैल्यू आ गई, और ये h1 की वैल्यू गिवन है। तो हमें बस इनका रेशियो ही तो बताना था, ये क्या रेशियोज इनके गिवन है। तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी इसकी, सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि क्या करना है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है जिसमें फर्दर दिया जाता है, हम लोग हमेशा इनिशियल पॉइंट से लेते हैं, टाइम सेव हो जाता है, इससे थोड़ा हमें कम समय लगता है। तो ये ध्यान रखिए कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो बस हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं बची, ये भी ज़रूरत नहीं बची, सब हटा देते हैं इसको। बस हमारे पास अब ये वैल्यूज बस बची हैं, h1, h2 और h3। इनके रिलेशंस हमें बस देख लेने हैं। तो अगर आप यहाँ से देखो h1 और h3 को अगर हम डिवाइड कर दें, इनको अगर डिवाइड कर दें आप, तो h1/h3 अगर हम करें तो ये 1/2 g25, और ये वैल्यू है 1/2 g5 × 25, तो ये केवल 1/5 बचेगा। तो h1/h3 की वैल्यू 1/5 आ गई, ये आ गया, ठीक है। और h1 और h2 को अगर आप देखें तब कितना आएगा, तो h1 h2 को भी डिवाइड करके देखते हैं। तो h1/h2 तो h1/h2 जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बचेगा 25 h1 के लिए, और यहाँ पे बचेगा 75, तो ये वैल्यू आ गई 1/3। तो h2 की वैल्यू आ गई, तो h1/h2 की वैल्यू 1/3 आ गई, और h1/h3 की वैल्यू 1/5 आ गई। तो हमारे पास जो इसमें डी ऑप्शन लिखा हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। तो जो इसमें डी ऑप्शन हमें गिवन था वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स h1 कितना है, h1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, h2/3, ये लिखा हुआ है h2/3। आप देखो यहाँ से आ रहा है h1 h2/3, और यहाँ से आप h1 देखिए तो h1 की वैल्यू आ जाएगी h3/5। तो ये डी ऑप्शन गिवन है। जो क्वेश्चन अभी देखा था आपने लिखा हुआ है उसमें डी ऑप्शन आता है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है पहले। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन assuming g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड इज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को कर ही लेना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है। तो एक बॉय है, एक टावर है, ठीक है, एक टावर दिया हुआ है जो कि 20 मीटर हाइट का है, 20 मीटर हाइट है टावर की, और स्टोन जो है ड्रॉप किया जा रहा है। तो यानी स्टोन को यहाँ से ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 0 पे। वो पूछ रहे हैं कि जब ये स्टोन यहाँ पर हिट करेगा ग्राउंड पर तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये वेलोसिटी हमें से पूछी गई है, इसमें कितनी होगी। तो देखते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, और हाइट हमें दी हुई है। टाइम का यहाँ कुछ नहीं पूछा गया, आपसे इस क्वेश्चन में टाइम भी पूछ सकते थे लेकिन टाइम पूछा नहीं गया है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी आर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जिसमें टाइम नहीं आता है, क्योंकि टाइम से रिलेटेड यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हमें हाइट दी है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, तो वी आर यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन हम यूज़ कर लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है v², इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, 2, g की वैल्यू 10, और s डिस्प्लेसमेंट जो कि 20 मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ साइन कन्वेंशन का यूज़ किया है हमने प्रॉपर। अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस, और यहाँ पर g की वैल्यू भी नेगेटिव में, इसलिए ये माइनस और ये माइनस अगर आप देखो तो ये प्लस हो जाता है। तो ये v² की वैल्यू आ गई हमारे पास 400। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये टकराएगा, यहाँ से कोलिजन होगा, तो उस मोमेंट पर इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड पर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्लास 9th में भी करते हैं,
बिल्कुल सीधा, कुछ इसमें ट्विस्ट ही नहीं था क्वेश्चन में। तो इसका देखिए बी आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए बी ऑप्शन 20 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। आई होप समझ में आ गया होगा।